उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो लास्ट में कट हो गया था, तो आइए आज वहीं से शुरू करते हैं और कुछ फैक्ट हैं मौर्य प्रशासन से संबंधित। इसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक तीनों का प्रशासन शामिल है। कुछ वन लाइन फैक्ट हैं लेकिन बहुत ही मौस्ट हैं परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य कोई भी साम्राज्य हो तो वो थोड़ा सा अगर विकसित है तो उसमें दो भाग होते हैं, एक तो ग्रामीण, एक शहरी। तो ग्रामीण के क्षेत्र से आया जो कुल राजस्व होता था, हम उसे राष्ट्र कहते हैं, मतलब तत्कालीन समय में उसे राष्ट्र कहा जाता था। ठीक है। और शहरी क्षेत्र से जो आता था उसे दुर्ग कहते थे। थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि दुर्ग तो किसी एक मतलब किले का नाम होता, मतलब कहा जाता था। नहीं नहीं, यहाँ पे दुर्ग कहते थे, कलेक्शन को भी कहते थे जो कि शहरी क्षेत्र से आता था, और राष्ट्र कहते थे जो ग्रामीण क्षेत्र से कलेक्शन आता था। ठीक है। फिर अगला फैक्ट है कि राजा की स्वामित्व वाली भूमि की को क्या कहते थे, तो सीता कहते थे। ध्यान रखिए कि ये प्राचीन समय में जो भी जमीन राज्य से संबंधित थी, जो कि राज्य की थी, हम उसे सीता कहते थे। इसी पे सीता अध्यक्ष यानी कि राज की भूमि का अध्यक्ष भी था। ठीक है। आगे देखेंगे कि युक्त शब्द है, युक्त एवं रज्जुक। कौन? रज्जुक। ये नगर व्यवहारिक थे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये मतलब है कि ये नगर में व्यवस्था बनाए रखते थे। कौन? युक्त और रज्जुक। ठीक है। ये नगर में शासन प्रशासन का माहौल बनाए रखते थे। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि नगर में व्यवस्था बनाए रखना उनका कार्य था। स्थानीय स्तर पर स्थानिक नाम का अधिकारी। अब देखिए, हमने आपको पहले जो बताया था, स्थानिक नाम का अधिकारी था जो कि कर संग्रह करता था। क्या करता था? कर संग्रह करता था। संग्रहण स्तर पर गोप नामक अधिकारी था। ठीक है। ऊपर जो बताया था आपको प्रशासनिक इकाइयाँ, वहाँ पे ये है। संग्रहण पे कौन था? गोप। और जो स्थानीय पे कौन था? स्थानिक था। ठीक है। और ये जो गोप था, इसका एक काम यह भी था कि ये जनगणना का कार्य भी करता था गोप, ध्यान रखना। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है कि ग्राम प्रशासन। अगला फैक्ट है कि ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। कौन थी? ग्राम, बता चुका हूं। और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। तो ध्यान रखना, ग्राम का ग्रामीणी। ठीक है। और उससे पहले जो जो अभी आपने देखा संग्रहण, संग्रहण का गोप, और स्थानीय का स्थानिक। ठीक है। बाकी तो मैं जो बता ही चुका हूं आपको। फिर क्या था कि ग्रामीणी का चुनाव जनता के द्वारा होता था। ये बहुत मोस्ट बात है कि ग्रामीणी का जो चुनाव होता था यह जनता के द्वारा होता था। फिर हम देखेंगे, अगला फैक्ट है कि नगर प्रशासन के लिए सभा होती थी। कौन? क्या होता था? सभा होती थी, जिसका या जिनका प्रमुख नागरिक कहलाता था। ठीक है। अब देखिए, जैसे प्रेजेंट टाइम में आज जो नगरों में महापौर या चेयरमैन बनते हैं ना, तो उनके साथ में एक सभा होती है ना। तो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन जो कहते हैं, तब क्या कहते थे? नागरिक कहते थे उसे। ठीक है। देखिए, इससे यह प्रतीत होता है कि मौर्य साम्राज्य में विधिवत नगर थे। और प्रतीत क्या, आपने देखा ही है इतिहास में कि पाटलिपुत्र, राजगृह, ये जो थे, ये एक अच्छे नगर की श्रेणी में आते थे। तो इसलिए ये एक नगर ही थी। सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटक में राजधानी थी, वो भी एक तो नगर ही था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि नागरिक क्या होता था? किसी भी जो नगर प्रशासन के लिए जो सभा बनती थी उसका प्रमुख होता था। फिर देखेंगे, अगला फैक्ट है कि सिंचाई के द्वारा लिया गया कर, जो मतलब सिंचाई के लिए जो लिया गया जो कर होता था, ये उदय भाग। ध्यान रखना, कई बार ये पूछा गया परीक्षा में। ठीक है। उदय भाग, कहीं कहीं पे लिखा होता है उदक भाग। ठीक है। उदक यानी कि यहाँ पे का, या की जगह पे का आ जाएगा, तो ध्यान रखना। ठीक है। ये क्या होता था? जो उदय भाग होता था, और ये उपज का 1/10 होता था। ठीक है। उपज का 1/10 होता था, ध्यान रखना। आगे है, माप तौल की मानक इकाइयों का प्रयोग के लिए पौतव नामक कर लगता था। हमने अभी आपको ऊपर जो बताया था, मतलब पिछले वीडियो में, कि पौतवा अध्यक्ष मतलब माप तौल का अधिकारी। तो क्या था कि माप तौल की मानक इकाइयों का प्रयोग के लिए पौतव नामक एक कर जो लगता था। कौन सा लगता था? पौतव। ये ध्यान रखना, पौतव क्या था? ये माप तौल का जो प्रयोग होता था उस पर एक कर होता था। फिर लिखा है कि बिना भुगतान के, यहाँ पे ध्यान देना, बिना भुगतान के की गई मजदूरी, मतलब जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो क्या कहते हैं, बेगार, वो तब क्या कहलाती थी? विष्टि। क्या कहलाती थी? विष्टि। मतलब बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी विष्टि कहलाती थी। ठीक है, विष्टि। आगे देखते हैं। अगला है, आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता था। जैसे कोई अभी जैसे सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, या राजा को किसी भी जो अन्य काम के लिए तत्कालीन एक कर जो लगाना है, जो कि पहले से बताया नहीं गया था, तो हम उसे कहते थे प्रणय कहते थे। क्या कहते थे? प्रणय। तत्कालीन कर को कहते थे प्रणय। ठीक है। फिर अगला फैक्ट है कि किसानों से नगद कर को हिरण्य कहा जाता था। ठीक है। वैसे ये जो हिरण्य होता है, ये तो कॉमन सी बात थी, ये तो लगा ही रहता था, मतलब पहले से पता था कि ये आपको देना ही है। लेकिन प्रणय क्या होता था? जब कोई कारणवश आपातकालीन रूप से कर लगाया जाता था, तो उसे प्रणय कहते थे। अच्छा, और कर देख लेते हैं। कुछ विभिन्न कर हैं। वाणिज्य, ये व्यवसाय पे कर होता था। ठीक है।
फिर अगला क्या है, बर्तनी, ये परिवहन शुल्क होता था। क्या होता था, बर्तनी। देखो वाणिज्य शब्द आज तो क्या लगता है, ये वाणिज्य तब कर था, वाणिज्य कर व्यावसायिक गतिविधियों पे, बर्तनी परिवहन शुल्क, और शुल्क, शुल्क जो चुंगी आज होती है उसे शुल्क होता था, ठीक है। फिर एक है प्रविश्य, क्या होता था, ये आपको ठीक नाम से भी याद हो जाएगा, प्रविश्य जो मतलब प्रवेश, और यहाँ पे लिखा है निष्काम, जो मतलब ठीक है, निष्काम तो नहीं होगा शायद, जो निष्कासन वगैरह कुछ होगा तो ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे ये है कि प्रवेश और जो निष्कासन क्या था कि आयात और निर्यात पर, जो कि प्रायः 20% होते थे, ठीक है। आगे वारिका दे, वारिका दे क्या होता था, संपत्ति पे कर होता था। तो ध्यान रखो यहाँ पे क्या क्या बताया हमने, एक तो व्यवसाय की गतिविधियों में वाणिज्य कर होता था, परिवहन पे बर्तनी होता था, चुंगी शुल्क, चुंगी कर को शुल्क कहते थे तब, ठीक है, क्या कहते थे, चुंगी कर को तब शुल्क कहते थे, और प्रविश्य को क्या कहते थे, आयात, और जो निष्काम को क्या कहते थे, निर्यात कर। वारिका दे संपत्ति पे जो लगता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब न्याय प्रशासन है। तो न्याय प्रशासन हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो रहा है, 6-7 मिनट का जो हो गया। दोस्तों हमारा यूट्यूब पे यह प्राथमिक चरण ही अभी चल रहा है, तो अपने सुझाव प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिए, हमारा यह प्रयास कैसा है। मेरे पास सीमित संसाधन है और अभी कोई ऑनलाइन पढ़ाने का कोई बहुत ज़्यादा जो अनुभव ही नहीं है, तो शायद बहुत सारी गलतियाँ होती हों और होती होंगी ही। तो प्लीज़ आप लोग जो भी जितने भी कम लोग देख पा रहे हैं, 100, 150, 200 लोग तो देखते ही हैं, सो प्लीज़ आप हमें सजेशन ज़रूर दीजिए, जो भी होगा हम सही करेंगे। धन्यवाद। और हाँ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और शेयर करिए, ठीक है। हाँ, ये एक दावा नहीं है, मतलब वादा है कि बेहतर करेंगे अपनी क्वालिटी को, और आपको ज़रूर ज्ञानवर्धक जो मिलता रहेगा, और ज्ञानवर्धक ही नहीं, परीक्षा में क्वेश्चंस भी यहाँ से फंसेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज थोड़ा सा जो बड़ा हो गया वीडियो, ठीक है, धन्यवाद।